तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद अभी में। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एनी फ्रैंक। ठीक है। तो एनी फ्रैंक एक जर्मनी लड़की, जर्मन में जो पैदा हुई। हिटलर की पार्टी का उस समय बहुत ही अत्याचार बढ़ रहा था। इस अत्याचार से बचने के लिए एनी की फैमिली ने जर्मनी को छोड़ करके हालैंड के एम्स्टर्डम शहर में आ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों के बाद नाजीज ने इंग्लैंड हॉलैंड पर कब्जा कर लिया। फैमिली को छिपाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो जुलाई 1942 में एनी और उसकी फैमिली के 4 लोग उसके पापा के ऑफिस के पीछे बने एक सीक्रेट हिस्से में जाके छिप गए। सीक्रेट तो सोचो ज़रा, एक छोटी सी जगह 2 साल की लड़की, 2 साल से ज़्यादा टाइम तक छिपना एक 8 साल की लड़की, 13 साल की लड़की के लिए बड़ा भयानक था। वो खिड़की से बाहर तक नहीं झांक सकती थी। उन्होंने उसी समय एनी का 13वां बर्थडे था। उसे डायरी में उसे एक गिफ्ट मिला था जो उसकी दोस्त बन गई थी। एनी अपनी डायरी में क्या क्या लिखती। चैप्टर की शुरुआत में एनी बहुत ही गहरी बात कहती है। वो कहती है कि डायरी में लिखना अ रियली स्ट्रेंड एक्सप्रेशन फॉर समवन लाइफ में, यानी मेरी जैसी डायरी लड़की के लिए डायरी लिखना बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है। अजीब क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि बाद में कोने में 13 साल की लड़की के बातों में इंटरेस्ट होगा। एनी एक 13 साल की यंग लड़की, बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी। उसके मन में एक दुख था। उसके अपनी डायरी में लिखा, उसके पास लिविंग पेरेंट्स हैं, एक बड़ी बहन है, 30 दोस्त हैं, पर कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। यानी कोई उसका ऐसा दोस्त नहीं है जिससे अपने दिल की हर छोटी से छोटी बात शेयर कर सके। तो एनी कहती है पेपर है मोर पेशेंस दिस पीपल। सोचो कितनी कागज़ में लोगों से ज़्यादा सब है, वो अपनी बात सुना सकती है। इसलिए एनी ने डिसाइड किया कि वह अपनी डायरी में अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाएगी। उसका बहुत ही प्यारा नाम किटी रखा। अब अपनी दोस्त किटी को अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए एनी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड देती है, जिसे अब बीप स्केच कहती है। तो बताती है उसके पापा उसकी नज़र में दुनिया के सबसे प्यारे पापा थे। उन्होंने 36 साल की उम्र में 25 साल की मम्मी से शादी की। उसकी बहन मैग्रेट 1926 में पैदा हुई। एनी 1929 में। तो जब हिटलर का अत्याचार बढ़ा तो उसे जर्मन छोड़कर हॉलैंड आना पड़ा। इसके बाद एनी अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताती है। उसने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी स्कूल में शुरू की। वे बताती है कि जब वो 6th क्लास में थी तो उसकी एक टीचर मिसेस क्यूप्रस, जो हेड मिस्ट्रेस भी थी, उससे बहुत पसंद करती थी। उसने इससे इतना लगाव था। जब स्कूल छोड़कर जा रही थी तो दोनों की आंखों में आंसू थे। यह दिखाता है एनी का कितनी सेंसिटिव और लिविंग थी। अब आता है चैप्टर का वो हिस्सा जो आप सबके अपने स्कूल टाइम को याद दिलाएगा। सीन है यानी कि क्लास का सारे बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला है। टीचर्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें यह डिसाइड होगा कि कौन अगली क्लास में प्रमोट होगा और कौन फेल होगा। एनी लिखती है कि आवर एंटायर क्लास इन क्विंग इन इट्स वुड्स। इसका मतलब है पूरी क्लास में डर से काँप रही है। बच्चे आपस में शर्तें लगा रहे थे कौन प्रमोट होगा कौन फेल होगा। एनी उसकी दोस्त पीछे बैठे 2 लड़कों पर हंस रही थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में छुट्टियों की सेविंग शर्त लगा दी। एनी को अपनी और अपनी सहेलियों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसे बस एक सब्जेक्ट से डर लग रहा था, वह था मैथ्स। उसे लगता था क्लास के एक क्वेटर यानी एक चौथाई बच्चे इससे नालायक हैं, उन्हें फेल हो जाना चाहिए। पर फिर वह कहती है कि टीचर्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि टीचर्स आर दी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। यानी टीचर्स दुनिया के सबसे अनोखे प्राणी है। उनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। इसी मैथ के डर से जुड़ी हुई एक बहुत ही कमज़ोर मज़ेदार कहानी। उसकी लाइफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उसके मैथ्स टीचर मिस्टर किजिंग। मिस्टर किजिंग थोड़े पुराने ख्यालात के स्ट्रिक्ट टीचर थे। एनी उन्हें एक ओल्ड फोगली कहते हैं, यानी एक पुराने ख्यालात वाले थोड़े चिड़चिड़े इंसान। मिस्टर किजिंग एनी से हमेशा नाराज़ रहते थे। इससे नाराज़ रहते थे क्योंकि एनी क्लास में बहुत बातें करती थी। मिस्टर किजिंग ने उसे कई बार वार्निंग दी कि एनी बातें मत करो, पर एनी कहाँ सुनने वाली थी। आखिरकार मिस्टर किजिंग ने गुस्से में आकर उसे एक पनिशमेंट दे दी। क्या पनिशमेंट दी? देखें। उसे दिया एक एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने एनी को एक्स लिखने को कहा। उसका टॉपिक था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बातें करता है। अब एनी परेशान हो गई कि चैटर बॉक्स पर आकर इसे क्या लिखूं, पर वे बहुत स्मार्ट थी। उसने अपना दिमाग दौड़ाया, 3 पेजेस का एक ज़बरदस्त ऐसे लिख डाला जैसे बड़े ही क्लेवर आर्गूमेंट्स दिए की बातें करना एक स्टूडेंट की निशानी होती। वह आदत से अपनी मम्मी से विरासत में मिली है और उसका इनहेरिटेड ट्रेस्ट है, यानी ये चीज़ें अपने पेरेंट्स में मिलती है, हम उसका ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर किजिंग को ऐसे पढ़कर हंसी आ गई कि
क्लेवर आर्गुमेंट दिया, पर एनी तो एनी है। अगले लेसन में फिर से बातें करने लगी तो मिस्टर कीजिंग ने उसे एक और एक्स लिखने को दिया, जिसका टॉपिक एक इनकरेजिबल चैप्टर बॉक्स, यानी कोई सुधार नहीं सकता। एनी को लगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग में लिख दिया। जब तीसरी बार एनी बातें की तो मिस्टर कीजिंग गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो मिस्टर कीजिंग ने कहा, अब तुम्हारा टॉपिक है क्वैक 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 सेंट मिस्टर चैटरबॉक्स। अब इस टॉपिक को सुनकर पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। एनी को भी हंसी आ जाती है, पर उसके पास कोई आइडिया नहीं बचे थे। इस बार एनी ने सोचा, मैं कुछ अलग करूँगी, कुछ ऐसा करूँगी जो कि घूम फिर कर मिस्टर किजिंग पर ही वापस आ जाए। अब एक उसकी फ्रेंड सैनी, जो पोएट्री बहुत अच्छी थी, उसने एनी की हेल्प की। एनी ने पूरा ऐसे वर्स और फर्म में लिख डाला जैसे एक कमाल की फ़नी सी पोएम हो। पोएम भी बड़ी इंटरेस्टिंग थे। एक मदर डक, एक फादर स्वैन के बारे में, जिन्हें 3 छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स थे जो इतना क्वैक क्वैक करते थे, इतना शोर मचाते थे कि गुस्से में आकर फादर स्वैन ने उसे काट कर मार डाला। एनी ने यह पोएम मिस्टर किजिंग को दी। मिस्टर किजिंग ने जब इस पोएम को पढ़ा पहले ही तो काफ़ी हैरान हुए, लेकिन बाद में ज़ोर से हंसने लगे। उन्हें जोक अच्छी तरह समझ में आ गया था। वे पोएम से इतने इम्प्रेस हुए कि पूरी क्लास में उस पोएम को पढ़ा, साथ ही साथ दूसरी क्लासों में इस पोएम को पढ़ करके सुनाया। उस दिन के बाद से मिस्टर किजिंग ने एनी को बात करने के लिए कभी नहीं टोका, बल्कि वह खुद ही क्लास में जोक्स मारने लगे थे, चीज़ों को लाइट हार्टेडली लेने लगे थे। सोचो, एक 13 साल की लड़की ने अपनी क्रिएटिविटी अपने टीचर्स को बदल दिया। तो दोस्तों, फार्म ऑफ द एनी फ्रैंक यह छोटा सा किस्सा हमें यह बताता है कि एनी की पर्सनालिटी एक झलक देता है। यह बताता है कि कितनी एलिजिबिलिटी फुल ऑफ टाइम। यह कहानी उससे तब लिखी जब वे उसका परिवार वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान नाजी में छुप कर रह रहे थे। उसके अंदर कितनी हिम्मत, कितना ह्यूमस, कितनी जिंदा दिली। हालांकि नाजी के लोग उसे ढूंढ लिया और अंत में कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज दिया, जहां उसकी डेथ हो गई। केवल उसके फादर जिंदा बचे। उन्हें जब एनी की डायरी मिली तो उन्होंने इस डायरी को हम सब तक पहुंचाया। शुरुआत में एनी सोचती थी 13 साल की लड़की की डायरी आखिरकार कौन पढ़ेगा, लेकिन आज हम सब उसकी डायरी पढ़ रहे हैं। एनी की डायरी सिर्फ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यह एक यंग लड़की की हिम्मत, उसकी उम्मीद और उसकी ना खत्म होने वाली स्पिरिट। उस दोस्तों, किटी उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए ज़िंदा रखा। हमें सिखाता है कि अंधेरे से अंधेरा वक्त भी इंसान के इनर लाइट की कभी नहीं बुझती। चैप्टर हमें सिखाता है, चाहे हालात कितने भी बुरे हैं क्यों ना, अपने अंदर की खुशी और उम्मीद को कभी मरने नहीं देना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको यह चैप्टर काफ़ी इंस्पिरेशनल लगा होगा। अगर लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विद अभी। थैंक यू, धन्यवाद।